एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनकी उम्र करीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उनसे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वो भी बच्चों को साथ बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक बार एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगा कि मुझे आज एक डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगे। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी जहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत सारे रत्न, हीरे, मोती और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा के लिए उस जंगल में डर का माहौल बनाए रखती थी ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना जा सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहाँ एक बहुत ही विशाल दरवाज़ा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो जैसे उसे कोई अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में सोने के सिक्के और हीरो का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है और ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। जब लकड़हारे को होश आता है तो उसे वहाँ सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता। लकड़हारा जब अपनी कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही लौट जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। लकड़हारा सोचने लगा कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा। तभी वह पास में पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी के एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अदृश्य हो गया है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब दादी माँ यहाँ पर कहानी सुनाना बंद कर देती है, क्योंकि सभी बच्चे कहानी सुनते सुनते सो गए थे। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है, और जैसे ही सभी बच्चों की आँख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह गायब हो चुका था। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वह बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया कहाँ। वो बच्चा रहस्यमय लड़का बनकर रह जाता है, और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त होती है। इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।